तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है तो चलिए मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं तो सर है ना, आज हम लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही था, लेकिन वो कैसा था, बेसिक में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी प्रॉपर्टीज है, जो भी है 18 को 19 को जो भी है, तो हम इसे दो पार्ट में बांटेंगे। 10 वो इधर बांटेंगे प्रॉपर्टी और 10 को प्रॉपर्टी। और जैसे प्रॉपर्टीज खत्म हुआ बेटा, वैसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। और ये जो भी पढ़ेंगे ना, बहुत शानदार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप नए बच्चे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करो। और ये हाँ, ये बात जरूर बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि हम उतना ही क्वेश्चन कराएंगे जितना आपका एग्जाम में पूछेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जो आपको है ना पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो ये सभी चीज को देखना है, समझना है कैसे है। और किन्हीं को ये लगता है कि सर आपका क्वेश्चन टच करता है या नहीं करता है, तो मेरे ही चैनल पे एक प्रूफ में लिखा होगा, पटना वाला डियर एसके सर पे है ना, बिहार बोर्ड ने या सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या कॉपी किया, हूबहू क्वेश्चन, कोई अलग नहीं, उसी अंदाज में उसी कोर्सेज पर आज भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो चलिए, तो देखिए ज्यादा ना समय लेते हुए हम लोग एक अपनी है ना मंजिल की कदम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा जो चीज पढ़ाया गया। अब इसमें देखो, ये हम लोग पढ़ेंगे जेईई के लिए जो अलग है उसका क्वेश्चन अलग है, तो वो एक अलग बताएंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, बोर्ड के लिए है, 2 मंथ के लिए बोर्ड के लिए, पहले बोर्ड का प्रिपरेशन करवाते हैं, फिर उसके बाद अपना चैनल पर देखिएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो रेशियो, और रेशियो कितना होता है, टोटल 6 होता है, क्योंकि 3 को साइड होता है, तो 3 को उसका एक इस साइड से होता है और 3 उसी के रेसिप्रोकल से, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। तो उसी के अनुसार से है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इट इज डिफाइंड एज ओनली वन और ऑन टू फंक्शन। सर वन और ऑन टू फंक्शन जो होगा वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। सर मेनी वन फंक्शन होगा तो क्या होगा, तो वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेनी वन फंक्शन का क्या रूल है, वो कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ का है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वही डिफाइन होगा जो वन और ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट है सर, कोई भी अगर फंक्शन है तो एफ जो फंक्शन होता है बेटा, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं 2x + 1, ये क्या है, मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट और इसको बोलेंगे आउटपुट। कोई बात नहीं है, कोई फंक्शन है सच दैट a से लेके b, a को कहते क्या है, डोमेन, b को कहते क्या है, रेंज करते हैं। तो याद रखिए सर, हमने तो पढ़ा था कि फंक्शन में इसको तो एक कोडोमेन भी बोला गया था। हाँ, कोडोमेन कब बोला गया था, जब इसका देख रहे हैं कोडोमेन भी होता है, लेकिन रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाती है तो वो 1 और ऑन टू फंक्शन की रेंज में आ जाती है। तो चलिए, अच्छा ये फंक्शन है, अगर उसी फंक्शन को इनवर्स लिखना है तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, f इनवर्स सच दैट b से लेकर a। अब वो देखो, जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज। याद रखिएगा, जैसे हम लोग आगे देखेंगे एक ग्राफ भी बनाए होंगे, तो इस चीज पे ग्राफ पे ध्यान से सुनेंगे कैसे इसको बनाए। तो मान लेते हैं कि कोई क्या बोल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल 1 और ऑन टू फंक्शन पे ही डिफाइंड होती है। समझे बेटा, क्या 1 और ऑन टू फंक्शन पे। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन होगा तो उसको पहले 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन देखना पड़ेगा। तो कैसे देखोगे, तो इसके लिए एक बताया गया कि एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करे, अगर एक बार कट करे तो वो 1 और ऑन टू फंक्शन, अगर 2 बार कट किए तो वो इसका अलग है, बस एक एक्सिस पे 1 बार टाइप्स कर। चलिए fx बड़ा, अब देखो ये 1 है तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 1 तो 1 + 1 कितना होगा बताओ, तो 2 + 1 3, फिर 2 2 जब 4 + 1 तो कितना होगा 5 3, है ना। क्या देखिएगा
इसके बाद देखेंगे कि 3 2 जा कितना 6 + 1 तो कितना हो गया 7। अब देखिएगा ये डोमेन का है, इसका क्या है रेंज है। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें। अब देखिए इसी को इनवर्स लिखा है, कैसा लिखा गया बेटा इनवर्स लिखा है। तो इनवर्स में क्या कर रहा है कि इनवर्स जब करेंगे ना तो ये वाला जो वैल्यू है ना ये x के बराबर, यानी आप इसको y मान लेना तो y - 1 बराबर कितना 2x और ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना y - 1 अगर x में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो x हो जाएगा तो x - 1/2। अब देखिए उल्टा होता है। अब देखिए 3 5 7। अच्छा ये भी ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो वर्ड बोला गया है, ठीक है, कि 3 रखोगे तो 3 - 1 तो 2 और 2/2 तो कितना हो गया 1 हो गया। 5 रखोगे तो 5 - 1 4/2 तो कितना हो गया 2। 7 रखोगे तो 7 - 1 है कितना होता है तो 3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये हमारा इनवर्स था। अब देखो जो यहाँ रेंज था वो डोमेन हो गया और जो डोमेन था यहाँ क्या हो गया रेंज। बस यही फर्क है बेटा, ठीक है। नहीं इनपुट और अगर इनपुट का फंक्शन है तो आउटपुट जो मिलेगा वो इनवर्स का मिलेगा, ठीक है, किसका डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए फिर उसके बाद क्या करें कि अगर sin थीटा लिखा रहेगा इसको इनवर्स में करना है तो देखो अंडरस्टूड समझने के लिए जब कोई ये sin अगर इधर आती है तो ये क्या बच जाती है थीटा, और जब sin इधर गया था और थीटा गया तो ये क्या हो जाता है तो sin इनवर्स x। सर अगर ये इधर जाएगा तो थीटा तो सिमिलरली है ना क्या हो जाएगा कि अगर ये इधर आया तो हम लोग क्या करेंगे cos है ना इनवर्स क्या करेंगे cos इनवर्स y। और ये अगर थीटा आएगा तो सिमिलरली tan इनवर्स क्या होगा तो x। सर अगर ये इधर आएगा तो क्या तो इधर आएगा तो tan, क्योंकि ये अपने इनवर्स में चला जाएगा तो थीटा को पकड़ लेना अगर सोचा तो इधर जा, ठीक है। अब इधर थीटा किसको रख लेना ये क्या जाएगा sec इनवर्स कितना होगा तो g हो जाएगा, ठीक है। ये कब तो ये थीटा जाएगा उधर तब। तो उसी पर रिप्रेजेंटेशन किए थे कि y बराबर कोई फंक्शन fx है तो f इनवर्स अगर y होगा तो x बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई फंक्शन डोमेन है तो रेंज होएगा और वही क्या होगा रेंज तो क्या रहेगा डोमेन। ये हमारा लाइन बाय ध्यान से सुनिए। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन का आया है ना ये तो बेसिक क्या है इनवर्स में बताया गया, ठीक है, कैसे लिखेंगे। अच्छा पढ़ेंगे कैसे तो इसको पढ़ेंगे है ना, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे sin, ये वाला sin नहीं ये साइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, SINE साइन इनवर्स ऑफ x। इसको क्या है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। मान लेते क्या रहता है क तो क्या पढ़ते हैं साइन इनवर्स क। अगर यहाँ लिखा रहता है क्या रहता है लड़की तो क्या पढ़ते हो साइन इनवर्स लड़की, मतलब जो उसके एंगल के वैल्यू होगा उसी को लिखते हैं। अगर मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x तो देखो एक इसका नाम भी बताया गया है कि अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर्क ऑफ साइन x। क्या लिखेंगे आर्क ऑफ साइन x। और उसी तरीके से अगर थीटा में रहा किसका cos तो cos में आर्क cos x होगा। सर tan इनवर्स में तो आर्क ऑफ tan बोलोगे cos x रहेगा तो cos x रहेगा। चलिए ये सब बेसिक है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा है ना। असली तो मजा क्या है हल्का थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे है ना। तो देखो ये t माने क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और rt को लेकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कुछ नहीं करना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है fx बराबर sin x fx बराबर cos x fx बराबर tan x fx बराबर cos x fx बराबर sec fx बराबर क्या आएगा cot। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ। लेकिन अगर इसको इनवर्स में बदलना है तो fx बराबर sin इनवर्स x fx बराबर cos इनवर्स x fx बराबर tan इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स cos x है ना cot इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट के ये चीज हुआ, ठीक है ना। नहीं चलिए और आगे हम लोग देखते हैं क्या है तो sin इनवर्स x को पढ़ा कैसे जाएगा है ना। अब ये तो बात नहीं होती है ना कि sin इनवर्स x को पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ा हमारा ये जाएगा कि sin इनवर्स x को जो पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे रीड एज sin e इनवर्स ऑफ क्या बोलेंगे x बोलेंगे। क्या बोलेंगे sin इनवर्स मतलब रीड एज sin इनवर्स ऑफ x। मान लेते हैं कि यहां y रहता है तो
तो क्या बोलते हैं साइन इनवर्स y। मान लेते कि z रहता तो क्या बोलते हैं साइन इनवर्स z बोला जाता है। हाँ, लेकिन एक दो बात बताया गया, ठीक है ना, कि अगर साइन π/4, सर π/4 बोले तो याद रखेगा पाई रेडियन में हम लोग आगे है लिखा हुआ पाई रेडियन में 180 डिग्री, इसको 2 से भागा दोगे तो कितना होगा 90 डिग्री, इसको 3 से भागा दोगे तो कितना होगा 60 डिग्री, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 45 डिग्री होगा। कब पाई को सिंपलीफाई करेंगे तब। तो सर sin π/4 यानी 45 और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/रूट। ये खूब काम देगा बेटा, आगे जो बताएंगे ना खूब काम देगा इसमें। अच्छा, उसी को इनवर्स में लिखना होता है ना, तो sin इनवर्स 1/रूट। देखो अब तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या है इधर sin में, तो बचेगा कौन, ये वाला बचेगा। दिमाग में ना, अगर ये इधर आया तो sin इनवर्स हो जाएगा, तो बच गया क्या, ये वाला बच गया। इसका मतलब इनपुट तो आउटपुट, तो आउटपुट तो ये क्या मिलेगा इनपुट, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देगा। जैसे cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो अब लिखेंगे क्या cos इनवर्स 1 बराबर क्या हो गया 0। tan π/4 का वैल्यू कितना 1, तो tan 1 का क्या होगा पाई। सर इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या आते हैं, कौन सा आती है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी बोलेगा तो पाई के फॉर्म में समझना, किसके फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, ठीक है। चलो अब देखो ग्राफ तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 6 है, तो 6 को पढ़ेंगे और उसका इनवर्स पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में आपका ग्राफ से कभी भी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट उसका फार्मूला, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, तो हमने समरी करके लिख दिया, उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर भी एक दो ग्राफ को देख लेते हैं, है ना। देखो तो ग्राफ आप क्या बताओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो रेशियोज कितना होता है टोटल बताओ, तो 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। तो उस 6 में क्या करना है, y बराबर sin x, तो पता है sin 0 का वैल्यू 0, sin π/2 का वैल्यू 1, sin π का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, sin 3π/2 का क्या होगा -1 हो जाएगा, और sin 2π का वैल्यू 0। तो ये ग्राफ कैसे दिस ऐसे आएगा, तो जिस तरीका से राइट साइड है उसी तरीका से क्या जाएगा लेफ्ट साइड। लेकिन तो हमको तो बताया गया कि साइन है ना इनवर्स फंक्शन जब भी डिफाइन होगा तो 1 फंक्शन से होगा, तो 1 और 1 फंक्शन होने के लिए कहा गया कि x एक्सिस पे एक बार कटनी चाहिए। कितनी बार कटनी चाहिए, एक बार। अगर एक बार कट गया तो उसका कहते हैं 1 और 2 फंक्शन। तो हम लोग कोशिश करेंगे, ये बताया गया है हमें बहुत अच्छा से पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन करके बताया जाता है, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो 0 से लेकर कहां एक बार कोई ग्राफ कटा है, तो देख रहे हैं कि 0 से पर अगर π/2 है और उसके क्या बताओ तो -π/2 के बीच में एक बार कट गया, तो ये क्या होगा 1, तो रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब एक बार कटे इसी को, अब बताओ हम तो पढ़े कि अगर ये डोमेन -π/2 से π/2 है तो इनवर्स में ये क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो क्या होती है डोमेन। सर ये डोमेन और रेंज करते किसको, तो याद रखिएगा एक कहीं भी लीजिए एक्स एक्सिस पे जितना भी वैल्यू रिलाइज करेगा ना, ठीक है, टी रेशियो के लिए उसको हम लोग डोमेन बुलाया जाता है इन जनरली, और बाई एक्सिस पे जो भी जाएगा ना उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो बताओ तो डोमेन कहां से का -π, रिस्ट्रिक्शन वाला केस में, रिस्ट्रिक्शन वाला तो बेटा -π/2 से लेके π/2 तक डोमेन होगा sin इनवर्स x का, और रेंज कहां से जाएगा -1 से लेके +1 तक। तो हमने लिखा यहाँ पे कि डोमेन ऑफ है ना, चलेगा डोमेन ऑफ क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम डोमेन ऑफ किसका लिख रहे हैं, डोमेन ऑफ है ना, सॉरी देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं डोमेन ऑफ f बराबर, तो कहां से कहां -π/2 से लेकर π, लेकिन रेंज देखो तो कहां से -1 से लेकर कहां तक है 1 तक, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए, तो सर इसको कैसे ग्राफ पढ़ेंगे, तो देखो अभी करो तो ये इधर जाएगा तो क्या है बताओ, तो sin इनवर्स y हो जाएगा और क्या जाएगा x। अभी जब भी ये करेगा तो देखो तो उल्टा करो तो बेटा, यहाँ से तुम इसको क्या करो, इसको जस्ट इसको आप तो थोड़ा ना बोर्ड को इधर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको जो है जो x एक्सिस पे है वो कहां चला जाएगा y एक्सिस पे, और जो y है वो क्या जाएगा x है। तो सॉरी ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक है इस चीज को, ठीक है, कि ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 1
और ये हमारा क्या आएगा -1, ये हो जाएगा हमारा π/2 और ये हो जाएगा क्या होता है तो -π/2। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर कितना होगा π/2 हो जाएगा। इसका अगर हम क्या लिखना चाहेंगे, अगर इसका हम है ना कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, कहां गया बेटा, है ना, चलिए इस तरीका से ये है ना लिखना चाहिए। तो ये क्या है बताओ तो x बराबर -1, y बराबर क्या होगा -π/2 है ना। तो देखो इसका पूरी डिटेल्स हम लोग समझ गए कि कैसे इन्वर्स करेंगे। थोड़ा कॉस का भी रिस्ट्रिक्शन में देख रहे हैं, तो कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। अच्छा, ये x एक्सिस पे एक बार कटना है, देखो तो 0 से लेकर पाई के बीच में कितना बार कट गया, एक बार कट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 से लेकर पाई का रेंज हो गया, सॉरी 0 से लेकर पाई तक क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया, ठीक है, किसका, तो यहाँ रेंज क्या है से तो -π/2 से लेके क्या होगा π/2। अब इसी को उल्टा कर दो ना तो किसका हो जाएगा, cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स का x का लिख लो 0 π/2, ये क्या रहेगा पाई तक माइनस नेगेटिव से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो बेटा अब ये सारे को ग्राफ करना है, ये टाइम क्लियर बात ना, हमेशा बोलते हैं सीबीएसई का बच्चे के जैसा पैटर्न फॉलो करो, बिहार बोर्ड के हो या चाहे किसी वो टू द पॉइंट पढ़ा करो, है ना। ये नहीं कि जो बिहार बोर्ड में क्या है, जो टीचर मतलब जिसमें मजा आ रहा है उसी को पूरा पढ़ा रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि कौन सा इसके लिए यूज होता है, ठीक ना। तो ये टाइम क्लियर करो, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, अच्छा समरी लिखिए, सबका क्या क्या है, तो समरी है ना, ध्यान रखना है कि समरी हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कॉट इनवर्स, सेक और कॉसेक्स का है, ठीक है। अच्छा, तो डोमेन क्या है, तो अभी बताएंगे कि डोमेन हमेशा क्या है जाएगा, क्योंकि देखो जो x एक्सिस पे डोमेन होता है, y एक्सिस पे क्या होता है रेंज, वो t रेशियो से है, लेकिन इनवर्स रेशियो में उल्टा होगा, जो y एक्सिस पे होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, रेंज हो जाएगा, और x एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा डोमेन। तो उल्टा कर दो, तो उल्टा जो 1 और इसको वर्टिकल कर दो, तो देखो याद करो ना सीधे बेटा, ठीक है, समरी बता दिए। डोमेन होता है -1 से लेके कहां तक बताओ तो 1, उसका रेंज कहां, तो रिस्ट्रिक्शन बताया गया था -π/2 से लेके कहां तक π/2 तक ना। कॉस का तो भी इसका भी रेंज -1 से लेके +1 तक, लेकिन इसका अभी भी ग्राफ देखिएगा कि ग्राफ देखिएगा कि इसका रिस्ट्रिक्शन बताएगा 0 से लेके कहां तक पाई तक, तो इसका रेंज क्या जाएगा बताइए, तो इसका रेंज जो हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक। अब tan का जब ग्राफ देखिएगा तो tan का ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो बेटा इस तरीका से ऐसे जाता है, ठीक है ना, नहीं इस तरीका से। तो बताओ तो -π/2 से लेके कहां तक पाई, ये है रेंज, ये सॉरी ये डोमेन है, तो रेंज कैसे जाएगा, ऊपर वाला जाएगा, ठीक है। तो कहां, तो -∞ से +∞ किसका, सिर्फ tan इनवर्स का। कॉट इनवर्स का सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, इसको नेगेटिव से लेके कहां तक, इंफिनिटी से, -∞ से लेके, तो ये लेस देन x लेस देन इंफिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हुआ, उसी तरीका से कॉट है ना, तो cos वाला फॉलो करेगा, 0 बाई लेस देन पाई, लेकिन यहां कह रहा है कि किस पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। हां, तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो ये इस तरीका से बनेगा। सर सेक इनवर्स वाला में कैसे किया, तो सेक इनवर्स क्या है, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1 किसके लिए, cos x के। तो सर सेक अनडिफाइंड किस पे होता है, π/2 पे, तो इसको π/2 करा कि y पे नहीं एग्जिस्टेंस करेगा। सर cos x किस पे अनडिफाइंड होता है, तो 0 डिग्री पे cos x अनडिफाइंड होता है, इसे पाई का वैल्यू 0 क्या करना, छोड़ देना और दोनों का। लेकिन देखिएगा बहुत सारा बच्चा को दिमाग चकराता है कि सर किसी में लेस देन लगा हुआ, किसी सर यहाँ तो देख रहे हैं कि साइन का भी π/2 बाई लेस देन π/2, और सर यहाँ भी वही है। तो याद रखिएगा साइन वाला में इक्वलिटी का साइन लगता है, जबकि tan वाला में इक्वलिटी का नहीं लगता है। तो बताएं कि इक्वलिटी वाला में क्लोज ब्रैकेट आता है और इनइक्वालिटी वाला में क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। इसलिए आप देखोगे है ना कि हम जब भी इसका डोमेन और रेंज लिखते हैं, देखिएगा हाँ कि जब भी हम डोमेन लिखते हैं तो देखिए तो नेगेटिव से लेके
-π/2 से लेकर कहां तक है π/2 तक। क्यों? क्योंकि इसका चलिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आगे हम लोग का क्या है देखो, हाँ एंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका क्या है देखो यूज है, ठीक है। अच्छा इस चीज को क्या पढ़े, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, सबको पता है sin 60 तो √3/2 का sin 90 कितना हो, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1√3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 और क्या होगा 0, किसका तो sin का उल्टा cos का कर दीजिए उसमें, ठीक है ना। अब देखो tan का फार्मूला क्या जानते हैं बेटा, tan का फार्मूला जानते हैं हम लोग सीधे क्या जानते हैं sin θ cos θ। तो देखो तो sin पर नीचे तो 0/1 तो कितना होगा 0, 20/20 करोगे तो कितना होगा √3 और 20/20 करोगे तो कितना होगा 1, क्योंकि न्यूमरेटर बाई तो नहीं होगा। फिर इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा √3 और 1/0 क्या होगा इंफिनिटी, क्या इंफिनिटी ना, हाँ। लेकिन cosec थीटा का फार्मूला है तो 1/sin थीटा और sec थीटा रहता है तो 1/cos थीटा। तो देखो तो जो नीचे 0 आएगा वो अनडिफाइंड, तो sin 0 तो अनडिफाइंड। फिर देखो जो 1/2 करेगा ना रेसिप्रोकल में सबसे नीचे तो कहां से जाएगा सबसे ऊपर, तो 1/2 तो उसका उल्टा कितना होगा 2, 1/2 तो इसका कितना होगा √2 और इसका कितना होगा 2/√3, इसका कितना होगा 1। उसी तरीके से किसका sec का है ना, अरे जल्दी देख लो, sec का करोगे तो कितना 1, तो 1 का कितना होगा 1, इसको उल्टा करोगे तो 2 कितना होगा √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो कितना होगा √2 हो जाएगा और इसको करोगे तो 1/0 क्या होगा बताओ तो इंफिनिटी हो जाएगा। tan का तो tan तो बताओ cot का उल्टा क्या करोगे tan थीटा, tan 0 करोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, फिर कितना 1/√3 हो जाएगा और ये कितना होगा 1 और इसके कितना होगा 1/√3 और 1/∞ क्या होता है 0। जैसे 1/0 हमेशा क्या होता है तो इंफिनिटी ही नंबर आएगा, ठीक है ना। चलेगा 0/1 क्या होगा 0, 1/∞ क्या होगा 0। अब देखो पाई वाला तो सिखा रहे हैं पाई वाले, तो देखो ये हमारा था बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हमको यूज होगा काम देगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर है ना आगे क्यों बढ़ेंगे, अगर प्रॉपर्टीज होगा तो देख लेते हैं क्या है ना, हाँ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख रहे होंगे है ना कि अच्छा ज्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग देख रहे होंगे ठीक है कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है तो आईक्यूएफ है, ठीक है ना। अब इस चीज पे ध्यान से देखते होंगे बोर्ड पे कि साइन पहला है ना, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत कैलकुलस पढ़ाएंगे बेटा ना तो सबसे ज्यादा इसका काम देगा। बिना इस चैप्टर को पढ़ाए हुए हम लोग नहीं, इसे करते हैं ना कि है ना पंडित जी नहीं रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, पूजा नहीं होगा ना, उसी तरीके से कैलकुलस का कभी इसका इनिशिएट ही नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चाहे जो भी एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का सब में काम है, इसलिए सबसे पहले इसको याद करें, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज 1 में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म P1 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो पहला क्या है कि साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स देख रहे हैं, इसका दोनों प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं। पहला क्या है साइन तो साइन इनवर्स, दूसरा प्रॉपर्टी में क्या है कि साइन इनवर्स बाहर है और साइन x क्या है अंदर है, तो एक अंदर है एक बाहर है। तो पहले हम करेंगे साइन इनवर्स x को क्या करेंगे प्रूव, तो जो अंदर रहेगा ना उसी को हम लेट मानेंगे। तो ऐसा करते हैं एक का प्रूव करते हैं, देख बेटा साइन इनवर्स x तो रिजल्ट क्या गया x निकलेगा, cos इनवर्स x रहेगा तो क्या गया x। लेकिन याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है कि किसके किसके अंदर में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दिया cos इनवर्स से है ना। अब इसे देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही एग्जाम में पूछता है कि cos इनवर्स 7π/6 और इस तरह सर इसका आंसर 7π/6 होगा। क्यों सर, क्योंकि हमको पता है कि cos इनवर्स x नहीं, क्योंकि हम जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन करके उसी के अंदर में यहाँ बता रहा है कि -1 से लेके +1 तक -π/2 से लेके π/2 तक ही डिफाइन करें। तो बेटा आगे कैसे, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका हम लोग सिखाएंगे कैसे उसी को देखिए। तो देखो साइन बाहर cos इनवर्स, cos अंदर cos इनवर्स और tan इनवर्स से, तो सब का क्या है बताओ तो x आएगा। खूब काम है हम लोग का, ठीक है ना, क्या है ना, चलेगा देखिए। अब समझना क्या है, प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं पहला का, तो लेट क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा,
क्या है थीटा। अब ये बताइए तो इधर थीटा आएगा तो देखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा है ना sin थीटा। अच्छा x इज इक्वल टू साइन। अच्छा ये बताइए तो sin थीटा का वैल्यू क्या है बताइए तो sin इनवर्स क्या आ जाएगा x। देखिए तो है ना sin इनवर्स क्या आ गया x। तो देखिए तो अंदर वाला तो फोड़ लेना नहीं हुआ कि sin थीटा x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। जो अंदर आएगा प्रूफ पर ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ध्यान पर ज्यादा देना, ठीक है ना। अगर आगे बचे देखिए मान लेते हैं कि दूसरा प्रूफ कर क्या करते हैं cos इनवर्स का। तो मान लेते हैं कि cos इनवर्स का प्रूफ करते हैं तो लेट cos इनवर्स x बराबर हमने क्या करते हैं थीटा। तो ये क्या है बता दो इधर जाएगा तो क्या है cos थीटा x। सर आपने इधर बोला इधर लिख दिया क्या बात है, अरे फिर करेंगे तो इधर ही आएगा ना cos। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या पुट किया बताओ तो cos इनवर्स x बराबर क्या है बताओ तो x हो जाएगा। ये हमारा एक तरह का कार्य है ना, प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली देख टू इसी तरीके से इसको क्या करेंगे कि ले क्या तो sin x बराबर क्या करेंगे y। तो अब बताइए तो sin इनवर्स y बराबर कितना आएगा x। y का वैल्यू पुट करें सर ये तो बड़ा दिमाग है ना, ये आसान से प्रूफ हो रहा है नहीं। तो ये हम बोले कि प्रूफ पे ध्यान रखना नहीं देना है, खाली रिजल्ट याद रखना बस। क्वेश्चन उसी से बनेगा क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं। तो प्रॉपर्टीज 1 सीखे प्रॉपर्टीज 2 सीखे, प्रूफ हो गया ना चलिए। उसके बाद क्या है साइन इनवर्स है। अच्छा ये दोनों जो प्रॉपर्टी जो बताया गया सुनो है ना, ये दो जो प्रॉपर्टीज बताया गया हमारा कहा गया ये सब प्रॉपर्टी फ्री है बेटा एकदम यूज होगा। ये सब प्रॉपर्टी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्या है प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है बताइए तो थर्ड है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या देखना है समझना है हम लोग का कि sin इनवर्स x बराबर क्या है तो cos x इनवर्स क्या है तो 1/x है। सर ये रेसिप्रोकल वाला बहुत ही सीधा प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये प्रूफ करना है तो लेट sin इनवर्स x बराबर हम मान लेते हैं कि थीटा। तो ये देखो तो sin थीटा बराबर कितना बताओ तो x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं cos इनवर्स है थीटा बराबर cos इनवर्स नहीं है cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर कितना करते हैं नहीं cos x में तो उल्टा करो बेटा तो 1 कितना होगा sin थीटा। और sin थीटा का वैल्यू कितना होता है तो sin थीटा का वैल्यू हमारा 1/x। तो आप बताइए तो cos x थीटा बराबर इतना तो थीटा इक्वल टू कितना होगा cos x इनवर्स 1/x। अच्छा थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे ये तो सिमिलरली उसी तरह का क्या होगा sin। बस याद रखना sin इनवर्स 1/x तो cos x उसका क्या था उल्टा तो क्या करना 1/x। अरे देखो ना यहाँ पे sin इनवर्स x तो देखो तो इसको नहीं पूछे तो 1 तो sin थीटा में क्या जानते हो p बाय क्या जानते हो h जानते हो। तो p और h कौन नहीं है नहीं सॉरी रेशियो तो निकालने में हमको तो cos x का तो cos x का उसका जस्ट रेसिप्रोकल इसका जस्ट रेसिप्रोकल करो तो 1/x देखिए ना नहीं। तो देखो अगर माने cos इनवर्स x लिखा रहे तो h तो ऊपर हो गया तो sin इनवर्स तो 1/x cos x बराबर क्या है sec इनवर्स 1/x sec इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा 1/cos tan आएगा तो 1/x अगर cot रहेगा तो 1/x कोई दिक्कत नहीं सब इजी भी कर लेना चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये पूरे चैप्टर का हीरो है ये प्रॉपर्टीज इतना क्वेश्चन इससे सबसे पहले एग्जाम में जाओगे तो इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बेधड़ल्ले से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है ठीक है ना। तो क्या है सर कि sin इनवर्स अगर -x है ना तो बाहर क्या निकल आएगा sin इनवर्स x। जब cos इनवर्स रहेगा ना उसके में पाई में से सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा और tan तो देख बेटा sin का उल्टा क्या होता है cos x तो जो sin का रूल होगा वो cos x का होगा। तो देख रहे हो ना ये दोनों क्या है सेम है सिर्फ। अच्छा tan का क्या होता है tan का नेगेटिव tan इनवर्स x तो बच गया कौन cos। तो cos का क्या होता है पाई में से सब्ट्रैक्ट करके तो प्रूफ कर रहे हैं cos पाई माइनस cos इनवर्स x
तो cos का उल्टा कौन होता है sec, तो sec इनवर्स वाला भी क्या रहेगा पाई। और ये क्या रखना कि cot है तो उसमें से क्या होगा पाई में से सेपरेट, पाई बाई 2 नहीं पाई में से। सर एक को प्रूफ कीजिए ना, चलो ठीक है। प्रूफ में क्या कर रहे हैं कि लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमें क्या प्रूफ किया थीटा, तो माइनस एक्स बराबर क्या होता है तो साइन थीटा हो जाएगा। अब ये देखो तो x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना होगा साइन थीटा, तो x बराबर आप लोग को पता होना चाहिए कि सर अगर माइनस साइन थीटा इधर आ जाती है तो माइनस थीटा रहता साइन में, सब 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है थोड़ा है ना, ऐसे थोड़े पढ़ रहे हैं। तो ये जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स क्या आएगा x बराबर माइनस थीटा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिएगा ये यहाँ पे लिखते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे हम लोग, ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या रहेगा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स माइनस x, देखिए तो प्रूफ है ना, नहीं बस ध्यान से। अच्छा उसी तरीके से सर cos वाला भी कर दीजिए ना। अच्छा चलो तो cos वाला में क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा प्रूफ कि लेट cos इनवर्स x माइनस x बराबर क्या है थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा माइनस x हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस cos थीटा बराबर x। सर ये cos को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि cos पाई बोले तो 180 90 गुने 2 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होती है नेगेटिव होती है, जस्ट इसके पहले वीडियो पढ़ाया हुआ, ठीक है इसको। अच्छा तो ये सब उधर चलेगा तो पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। अच्छा तो ये हो जाएगा पाई, और थीटा की जगह पे क्या पुट कर दीजिए क्या है ना, इसको इधर ले तो इसको इधर लाइएगा, इसको इधर लाइए और थीटा को इधर भेजिए, तो क्या आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x बराबर है ना चलेगा, बराबर क्या होता है थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स माइनस x है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर लिया दोनों प्रूफ कर लिया, ठीक है। आप बेटा ये रिजल्ट याद रखो ना उस चीज को, है ना, चलिए इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर हमने पुट कर दिया थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा देखिए तो साइन थीटा बराबर कितना होगा x। अच्छा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस, अरे 10th में पढ़े थे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, ठीक है। अच्छा ये उसको उधर भेजते हुए तो क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये cos इनवर्स करेगा x हो जाएगा। अब ये बताओ तो पाई बाई 2 आइए उधर चला जाएगा तो क्या होगा ये तो cos इनवर्स x, और थीटा क्या पुट किया बताओ तो थीटा बराबर क्या है प्लस sin इनवर्स x। देखिए तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो एक है तो उसी तरीका से तैयार रखें VBI, ये पूरा वो जो भी हम लिखा है 5-6 वो जो भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी अभी नहीं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है ना। नहीं आप देखोगे तो जितना भी क्वेश्चन देखोगे तो प्रॉपर्टी से रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ही। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्या है हम लोग का, चलिए नेक्स्ट नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग और प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर अब क्या सीखेंगे हम लोग 6 सीखेंगे, है ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है उस चीज को ध्यान से सुनिए। चलेगा P प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी P माने प्रॉपर्टी, हाँ कौन सा 6 नंबर 5 पढ़ चुके, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। तुमसे कोई तेज हो ही नहीं सकता है ना, तो अपने आप को क्या मान लिया है कि हम कमजोर हैं, इसीलिए तुम क्या करते हो कमजोर, मन को शक्ति दो, ठीक है, बहुत ताकत, कोई थोड़ी रहती होता है ना, नहीं आप काम करते रहो एकदम हिम्मत मत, ठीक है, बहुत चीज। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या प्रॉपर्टी में क्या है पहला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, y है बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय x y, ठीक है ना। इफ है x y लेस देन 0,
ठीक है ना सर, इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तुम प्रूफ के पीछे पड़े हो तो हम करते हैं। अच्छा, प्रूफ में क्या कर सकते हैं बेटा, है ना, ध्यान से सुनेगा। प्रूफ में जो है हम लोग कि tan इनवर्स x को हम मानेंगे a, तो बताओ तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और उसी तरीका से क्या मानेंगे, tan इनवर्स एक y बराबर क्या पुट कर लेते हैं, b पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, b पुट कर लेते हैं। तो अब ये देखो तो इधर जाएगा तो क्या होगा, tan b बराबर हो जाएगा y हो जाएगा, है ना, चलेगा। सर b नो दैट, है ना सर, तुम आप क्या जानते हैं, है ना, बस यही जानते हैं कि tan a प्लस b का सब 11th क्लास का है, सब 11th क्लास का, है ना, ध्यान से रखोगे। ऐसे तो हम एक पूरा 11th 12th का पूरा फॉर्मूला का ही हम एक वीडियो बना के रहे, जिसमें से कोई भी एग्जाम देने जाओ उसमें से 10 नंबर का फॉर्मूला रिलेटेड डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b, tan b। सर tan a प्लस b, तो ध्यान सुनेगा, ये हो गया क्या, tan a प्लस b। बेटा बताओ तो tan a का वैल्यू क्या है, बताओ तो x है, tan b का वैल्यू क्या है, बताओ तो y है, और डिवाइडेड बाय 1xy। सर इसको इधर ले आइए ना, तो a प्लस, अभी ना सिखाए कि जब ये tan है, जब इधर ये आएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। नहीं, अब देखो a का क्या वैल्यू पुट किया बताओ तो कह रहा है कि a बराबर क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, b बराबर क्या है बताओ तो tan इनवर्स क्या है बताओ तो y, ठीक है। तो ये क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। किसका, तो tan इनवर्स a, है ना, इसको इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, इसको कह नहीं सकते हो, ये जो है इसको अंडरलाइन करके इस तरीका से घेर लो, और अरे नहीं लिखना है तो 2024 का क्वेश्चन देख लो, आया हुआ है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है बताओ तो बेटा 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसी करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या है y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस xy इफ xy ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, x है ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं तो ये भी VBI है, ये सब याद रखो ना, कोई जो भी हमने बताया सब देखना ना, क्वेश्चन प्रोवाइड होगा, ठीक है, चलेगा। ये तो हो गया सर, इसको भी प्रूव कर ले, अरे सिमिलरली, है ना, ये इसी तरीके से पूरा है, सिमिलरली, है ना, क्या है तो प्रॉपर्टीज 6 के जैसा है, ठीक है भाई, मानोगे जान। हाँ, अब यहाँ क्या लगा दो बताओ तो, यहाँ पे अगर माइनस लगा दोगे तो सब के केस में माइनस, में यहाँ क्या रहेगा प्लस, तो अगले केस में यहाँ क्या रहेगा बताओ तो माइनस, और ये क्या रहेगा बताओ तो प्लस, ये क्या रहेगा प्लस, ये क्या रहेगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, जहाँ और यहाँ क्या रहेगा बताइए तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर भी क्या है 7, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर हम लोग पढ़ने वाले क्या है बताइए तो ए, प्रॉपर्टी नंबर ए भी खूब इससे तो 5 नंबर का आता है, सीधे 5 मार्क्स का, एक भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी पढ़ो क्या है सर जी, है ना, तो देखो साइन इनवर्स अगर 100 प्लस साइन इनवर्स क्या हो y हो, तो इसका क्या होता है साइन इनवर्स, देख बेटा कैसे क्या करते हैं, साइन इनवर्स दोनों में से निकालो कॉमन, निकलता नहीं है ऐसा, लेकिन सीखने के केस में ऐसा सीख रहे हैं, ठीक है। साइन तो बचा क्या x, तो रूट में करो तो x रखोगे तो कौन बचा y, तो 1 माइनस y। अच्छा किसको है y को पकड़ो तो कौन अंदर जाएगा, तो रूट जाएगा, तो 1 माइनस x और यही अपना क्या है साइन। अच्छा फिर प्रॉपर्टी नंबर सर इसको प्रूफ कर दीजिएगा, नहीं है रिजल्ट याद रखो ना, नहीं प्रूफ होते कैसे, लो अब कर देते हैं, देखो प्रूफ करना है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या कि सर इसको क्या कर सकते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो देखो तो साइन a बराबर क्या जाएगा x, सिमिलरली उसी तरीके से क्या करते हैं साइन इनवर्स y बराबर, है ना, क्या करते हैं b,
तो साइन बी बराबर क्या है बताओ तो y। तो अब बताओ ना, अच्छा इसी से निकालो, क्या निकालो cos a, तो cos a क्या रहेगा 1 माइनस x हो जाएगा, और इसी से क्या निकालो cos b निकालो तो रूट ओवर 1 माइनस y का स्क्वायर। अब तो निकालो कौन सा, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला, किसका, sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो लिख कर अब वैल्यू पुट कर दो, तो sin a का तो क्या है x और b का क्या है तो 1 माइनस y का स्क्वायर। अच्छा cos b देखोगे, तो cos sin b तो sin b बाय, अब cos a देखोगे तो क्या, cos a देखो तो 1 माइनस x स्क्वायर। अरे यही ना हम तुमको रटवा रहे थे कि sin a प्लस b बराबर करोगे तो sin इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस y के स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस x के स्क्वायर। यही तो अब a की जगह पे पुट कर दो ये वाला, फिर इसकी जगह b की जगह पे ये पुट कर दो, आगे नहीं है। अच्छा सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग क्या समझेंगे कि मान लेते हैं कि अगला पॉइंट पे, ठीक है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी नंबर है ना, कितना था बेटा प्रॉपर्टी है ना 9, क्या है 8y है ना, कुछ है तो प्रॉपर्टी नंबर क्या देखेंगे 9। तो 9 में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 9 में उसी तरीका से तो a प्लस पे sin a प्लस b करूंगा तो दूसरा केस का हो जाएगा तो sin a माइनस b का। अच्छा तो ये क्या लिखोगे कि sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स क्या करोगे y, तो ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x रूट ओवर 1, देखो बेटा x है तो अंदर आ जाएगा y के रूट में। अच्छा माइनस है तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ तो माइनस, और ये क्या आएगा y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली उसी तरह ये सब जो है ना अंडरलाइन करना एकदम साथ में नोट्स में फॉर्मूला भी लिखा करो चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर आप क्या देखेंगे बताओ तो 10 समझेंगे, कौन सा 10। अब जिस तरीके का साइन का हो गया ये सब जानते हो, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है शायद, और नहीं तो फिर आपको क्या पूछ देगा है ना, क्या पूछ देगा इस पे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे 24 में आया हुआ था नहीं। अब देखिएगा हम लोग ध्यान से सुनेंगे कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 में कौन सा चीज हो जाएगा, क्या सोच रहा है सर, रहने दीजिए नहीं है, बहुत हो गया प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है चलिए देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेंगे उसके बाद जो है हम लोग है ना क्वेश्चन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिख रहे हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो याद रखिएगा कि दोनों क्या है, cos है तो cos इनवर्स करना क्या है बताओ तो, कि cos इनवर्स आगे भी है प्लस cos इनवर्स क्या है y है। तो याद रखिएगा कि cos का जब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, cos अगर a प्लस b लिखते होगे ना तो याद रखें cos a इंटू cos b, अब जब प्लस लगता क्या था माइनस sin a इंटू sin b हो जाती है। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या है बताओ तो प्लस। उसी तरीके से यहाँ देखना है कि x y का प्रोडक्ट कर देना है, माइनस क्या प्लस है तो माइनस होगा रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस y का स्क्वायर। बहुत ईजी, cos इनवर्स कॉमन निकालो, अरे निकलेगा नहीं समझने के केस में उसको बाहर निकालो, बचा कौन x और y, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। फार्मूला में क्या होता है कि प्लस वाला क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दे, कोई दिक्कत। अच्छा उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर अगर 11 ध्यान दिया जाए तो cos इनवर्स अगर x माइनस cos इनवर्स अगर y की बात हुई है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा कि cos इनवर्स निकाल लो कॉमा
तो निकालो कॉमन तो क्या होगा cos इनवर्स xy माइनस तो क्या बोला अभी बोला अपोजिट है क्योंकि यहाँ प्लस तो प्लस माइनस तो यहाँ प्लस आएगा नहीं प्लस तो माइनस माइनस तो क्या है प्लस क्योंकि cos के इनवर्स में उसका अब ये जगह प्लस हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस y का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया ना। हाँ अब सर इस पे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन करवा दीजिए तो बहुत हम लोग का अच्छा रहेगा लगेगा नहीं तो ठीक है बेटा आप इतना कॉपी करो फिर हम आगे क्या करते हैं प्रॉपर्टीज आगे डील्स करेंगे ठीक है ना। नहीं तो इतना पहले कॉपी कर लो तब हम लोग